इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्काई के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेड कलर की लाइटनिंग दिखाई देती है और इसके नीचे हमें उसी कासल को दिखाया जाता है जो कि एक बैरियर से घिरा हुआ होता है। तभी स्काई के अंदर इतनी ज़्यादा रेड लाइटनिंग देखकर वहाँ पर खड़े कुछ लोग बोलते हैं कि लगता है कि वो आने वाला है। तभी हमें उस रेड कलर की लाइटनिंग दिखाया जाता है जो कि अचानक से स्काई में एक जगह इकट्ठा होने लगती है। और वो लाइटनिंग एक जगह इकट्ठा होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लाइटनिंग के अंदर से एक बंदा निकलता है जो कि डायरेक्ट उसी कासल की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे वो बंदा कासल के बैरियर से टकराता है तो बैरियर एक ही बार में चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि कासल के बैरियर को बहुत ज़्यादा आसानी से तोड़ने के बाद ज़मीन पर आकर लैंड करता है। तभी उस बंदे को देखने के बाद कुछ लोग हकलाते हुए बोलते हैं, ये तो क्यू, ये तो लॉर्ड क्यू हैं। और ये लॉर्ड क्यू कोई और नहीं बल्कि लिंग लैंग्यू का फादर है। इसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसका कि एक कासल होता है और वो क्यू से बोलता है कि वो तुमने तो मेरी शील्ड को केवल एक ही बार में डायरेक्टली तोड़ दिया और साथ ही में तुमने मेरे कासल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस बंदे की बात सुनकर जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं उससे बोलते हैं कि मैंने किसी भी शील्ड को ध्यान नहीं दिया, शायद तुम इस कागज़ की बात कर रहे हो जिसे कि मैंने अभी अभी बहुत ही ज़्यादा आसानी से तोड़ दिया। और इसके बाद लिंग लैंग्यू के फादर उससे बोलते हैं, और जहाँ तक तुम्हारी कासल की बात रही तो मैं अपनी स्पीड को उस समय पर रोक नहीं पाया, इसी कारण जो तुम्हारा कासल है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और वो बोलते हैं कि साथ ही में तुम्हारा जो कासल था वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैंने उसे जानबूझकर भी तोड़ दिया। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं उनकी तरफ देखते हैं, बोलते वैसे देखा जाए तो यहाँ पर सब के सब एक तरह ही हैं। और वह बोलते हैं, या इन तुम सबको देखते हुए मेरी आंखों से खून निकल रहे, तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा अगली, इन्फीरियर और टेस्टलेस हो, और तुम लोगों को देखने के कारण मेरी आंखों से लगातार खून बह रहा है। जिसे सुनकर तो बंदा और वो माँ बेटे ही बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और लिंग लैंग्यू के फादर की तरफ बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें उसी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसका कि एक कासल होता है। वो लिंग लैंग्यू के फादर से बोलता है कि क्यों तुम्हें अपने इतने गंदे मुंह को बंद रखना चाहिए, और साथ ही में तुम एम्परर को इस समय ऑफेंड कर रहे हो। साथ ही में हमें उस लड़के की माँ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रही होती है, मैंने सुना था कि ये जो क्यू ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बातें करता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिक बातें करता है। और टॉक्सिक का मतलब यहाँ पे जहरीली बातें बोलना होता है। और उनकी बातें सुनकर जो लिंग लैंग्यू का फादर होता है वो बोलता है कि मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें ही करता हूँ। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू का फादर होता है अपने आँखों के खून को पोंछते हुए बोलता है कि ये जगह मुझे सच में बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है, मैं सच में यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे डैडी बुला रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि लिंग लैंगी होती है और आकर अपने फादर से गले मिलने लगती है। जिसे देखकर जो लिंग लैंगी हो के फादर होते हैं वो बोलते हैं, अरे ये तो मेरी बच्ची है, तुम्हें देखकर तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो लिंग लैंगी बोलती है कि फादर आप आखिरकार यहाँ पर आ गए। और हमें दिखाया जाती है लोग किसी बच्चे की तरह एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तभी लोग गले ही मिल रहे होते हैं। तभी लिंग लैंगी के जो फादर होते हैं उन्हें कुछ सेंस होता है और वो बोलते हैं कि तुम, जिसे सुनकर लिंग लैंगी थोड़ा सा डर जाती है। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं बोलते हैं कि तुम्हारे जो बॉडी है थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, साथ ही में तुम्हारा जो खून है वो भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जिसे सुनकर लिंग लैंग्यू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद जो लिंग लैंग्यू का फादर होता है वो मर्डरर सेंटेंस रिलीज करते हुए बोलता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है कि मेरी, जिस चीज़ को देखकर जो लिंग लैंग्यू होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसीने से तरबितर हो जाती है और डरते हुए बोलती है कि फादर ये सब कुछ नहीं बल्कि मैंने एक डिपेंडेंस को लिया है। और वह तुरंत जाती है और वांगजे को पकड़ के लाती है और बोलती है कि यह मेरा डिपेंडेंसी, क्या ये बढ़िया दिखाई नहीं देता। और साथ ही में वांगजे को बोलती है कि हमारे फादर को नमस्ते करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये हमारे फादर कैसे हो गए। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू का फादर होता है हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, लेकिन आखिर ये इतना ज़्यादा बदसूरत क्यों दिख रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि फिर से उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। और वह लिंग लैंग्यू से बोलता है, क्या हम इस आश्रित को बदल नहीं सकते हैं। तो लिंग लैंग्यू बोलती है, लेकिन अभी तक हम इसे बदल नहीं सकते हैं। और अपने आप को बदसूरत कहता देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि वांगचे होता है बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। और इधर हमें लिंग लैंग्यू दिखाया जाता है जो कि हंस रही होती है। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा गुस्सा में क्यों लग रहे हो। तभी हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि अगर लड़की यंग हो जाए तो हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। तभी हमें उस बंदे को दिखाया, ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो जब चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सबका बहुत हो चुका है।
और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम यहाँ पर तुम्हारा फैमिली ड्रामा देखने के लिए नहीं आए होते हैं। और वह चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्यों तुम्हारी बेटी के डिपेंडेंस ने हमें बहुत ज़्यादा नाराज़ किया, इसीलिए तुम्हें हमें मुआवजा देना होगा, नहीं तो इस बिल्डिंग से निकलने के बारे में तुम सोचना भी मत। और वो ओल्ड मैन इतना बोल ही रहा होता है, तभी उनके पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण उनकी जो बची कुची बिल्डिंग होती है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और इतना करने के बाद जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि बिल्डिंग तो अब ख़त्म हो चुकी है, तो क्या तुम अपनी लाइन को बदलने के बारे में सोचोगे। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वह यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें काउंट कीयू को दिखाया जाता है, जिनके बारे में बताया जाता है कि जो काउंट कीयू है उनकी बैटल रैंक जिंग्याओ के अंदर 2 है। और यहाँ पर ये किस बैटल रैंक की बात कर रहे हैं अभी हमें ऑथर ये नहीं बताता है। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू के फादर यानी कि काउंट कीयू होते हैं वो उन सभी के बारे में बहुत सारा बुरी भली चीज़ें बोलते हैं, जिसे सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और काउंट कीयू को गालियाँ मारने लगते हैं। इसके बाद हमें उसी लड़के की मदर को दिखाया जाता है जो कि काउंट कीऊ से बोलती है कि कभी भी 2 मुट्ठियाँ एक 4 हाथों को नहीं हिला सकती हैं, और वैसे ही कोई भी किंग एक आर्मी के अटैक को रजिस्ट नहीं कर सकता है। इसी के साथ एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि काउंट कीऊ से बोलता है कि कीऊ आज के जो तुमने एरोगेंस दिखाई है उसका तुम प्राइस एक न एक दिन जरूर चुकाओगी। इसके बाद हमें काउंट कीऊ को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि कचड़े कहीं के, तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर ये आसमान कितना ज़्यादा ऊंचा है। इसके बाद जो तो काउंट किए हुए होते हैं अपनी पावर्स का यूज करते हुए बहुत सारे पत्थर को लेते हैं और उनसे उन पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ वहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इसके साथ ही हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसका कि एक कासल होता है, वो अपनी पावर से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्टिव जो शील्ड होती है वो काउंट क्यू के अटैक के सामने तुरंत ही चकनाचूर हो जाती है। और जैसे ही उसकी जो शील्ड होती है वो टूटती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो उस पत्थर से टकराने के कारण घायल हो जाता है। और इसी तरह हमें और भी लोगों को दिखाया जाता है जो कि घायल हो रहे होते हैं। इसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसका कि एक कासल होता है, वो बोलता है कि हम इतने सारे लोग भी थे फिर भी हम इससे हार गए। और इसके बाद वो बोलता है कि हमें तो अपनी पावर यूज करने का मौका भी नहीं मिला, इसके बाद भी हम हार गए। और ये सब ज़रूर उनके प्योर ब्लड के कारण हुआ होगा, क्योंकि उसी में इतनी ताकत है कि ये लोग इन लोगों की पावर इतनी ज़्यादा है। इसके बाद वो बंदा पूछता है क्या ये सब तुम्हारे प्योर ब्लडेड पावर के कारण हो रहा है, जिसे सुनकर जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं बोलते हैं कि अगर ये सब नंबर के कारण होता तो हमारा ब्लड क्लैन कब के तुम्हारे हाथों खत्म हो चुका होता। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं उससे बोलते हैं कि एक चीज़ याद रखना कि जो हम्बल लोग होते हैं वो हमेशा हम्बल ही रहते हैं, और जो प्योर ब्लडेड लोग होते हैं उनका मुकाबला कभी भी कोई मिक्स ब्लड वाला इंसान नहीं कर सकता है। इतना कहकर जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो जो जिसका ये पैलेस होता है वो बोलता है कि तो तुम्हें इतना ज़्यादा एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो तुमने हमारी इंसल्ट की है उस चीज़ का बदला हम एम्पायर से ये चीज़ें बताकर ज़रूर करेंगे लेंगे। तो जिसकी बात सुनकर जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम ये सब चीज़ें पहले भी कर चुके हो। इसके बाद हमें लिंग लैंग्वेज दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से बोलती है कि फादर ये बंदा बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, क्यों ना हम इसे मार दें तो कोई ये चीज़ बताने के लिए बचेगा ही नहीं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। और लिंग लैंग्वेज की ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर जो लिंग लैंग्वेज के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इन्हें नहीं मारने वाला, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखते हैं और इन्हें मारने से मुझे रात में सपने आएंगी, इसीलिए मैं इन्हें नहीं मारने वाला। जिसे सुनकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान भी होते हैं, साथ ही में थोड़ा-सा खुश भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जान तो बच गई लेकिन इस तरह की बेइज्जती उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं बोलते हैं कि अगर तुम्हें इस चीज़ को एम्परर को रिपोर्ट करना है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि जो सब एम्परर यानी कि चांगसिंग ने, मैं उसे बचपन में बहुत ही ज़्यादा पीटा करता था फांसी पे लटका के, और मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। जिस चीज़ को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब एम्परर का नाम लेने की और उनके बारे में इस तरह बोलने की। इसी तरह वो बहुत सारी चीज़ें जो लिंग लैंग्यू के फादर को बोलता है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि आसपास कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी जो नज़र होती है वो एक जगह पड़ती है। वहाँ पे हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसकी की जान हमारे मेन कैरेक्टर ने बचाई थी।
इसके बाद जो वांगजी होता है उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है कि अच्छी बात तो ये है कि इसे कोई चोट नहीं आई है। इधर हमें लिंग डैंगल के फादर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह करते हुए देखकर बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इतनी सारी अगली नेस्टी चीज़ों की जगह कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें भी हैं जिन्हें कि सुंदर कहा जा सकता है, और क्या हमें इन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। और वो ये सब चीज़ें हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कह रहे होते हैं। इतना कहकर वो लिंग लैंग्वेज से बोलते हैं कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, ये कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टर्स होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि अभी अभी मैंने कुछ देखा। तभी वो जो लड़की होती है बोलती है कि अभी मैंने देखा कि महल टूट गया और उसके अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तभी हमें उस पहले वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि काउंट क्यू ने यहाँ पर बहुत सभी को पीटा और अपनी डॉटर को लेकर यहाँ से चले गए। तभी हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कि पावरफुल लोग ज़मीन पर पड़े हुए हैं। तभी कोई दूसरा बोलता है कि आखिर तुम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से न्यूज़ को भेजे। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर की जो न्यूज़ होती है वो हर जगह पर वायरल कर दी जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई भी मरता है तो उसके मरने से लेकर ज़िंदा रहने तक की हर एक चीज़ को वायरल कर दिया जाता है। हमारे इंडिया में जिस तरह होता है वैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि वांगजे को भी इसी तरह पूरे न्यूज़ में वायरल कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगजे को दिखाया जाता है जो कि घर आ चुका होता है, जिसे देखकर जो लिंगलैंगी होती है वो बोलती है कि साहिब मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, तो क्या तुम जिस काम के लिए गए थे वो कंप्लीट हो गया। तो ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हाँ में नॉट करता है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा घर कहाँ है, इसीलिए मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। और वांगजी की ये बात सुनकर वो जो लड़की होती है इस चीज़ को मना कर वहाँ से जल्दी से चली जाती है। इसके बाद हमें हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे लिंगलैंगी बच्चों की तरह हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मैंने सोचा कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन मैं जानता कि था कि तुम लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी से पकड़ लोगी, इसीलिए मैंने यहाँ से नहीं भागा। इस बात को सुनकर जो लिंगलैंगी होती है बोलती है कि भी तुमने बिल्कुल सही कहा कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके बाद जो वांजे होता है वह लिंगलैंगी को हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम जल्दी बताओ कि आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, तुम्हें इसके बारे में ज़रूर पता होगा। इस जिस बात को सुनकर जो लिंगलैंगी होती है बोलती है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ादर तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद हमें लिंग लैंग्यू के फादर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि हम्बल डिपेंडेंट, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें आखिर ज़िंदा रहना है या फिर मरना है। और यह सब वो बहुत ही खतरनाक तरीके से घूरते हुए बोलते हैं। और लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं समझ में आता कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। फिर जो लिंगलैंगी के फादर होते हैं तुरंत अपनी टोन को बदलते हुए बोलते हैं और अपने पास से 2 मार्क्स लगा निकालते हैं और बोलते हैं कि जल्दी चूज करो कि तुम इनमें से कौन सा मार्क्स पसंद है, जल्दी से चूज करो, नहीं तो मैं तुम्हारा अगर ये चेहरा बदसूरत चेहरा फिर से देखा तो या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनसे उनके हाथ से एक मास्क को ले लेता है और पहन लेता है, और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस मास्क को पहनता है तो लिंगलैंगी के फादर बोलते हैं कि अब मुझे थोड़ा सही लग रहा है। इसके बाद जो लिंगलैंग्वेज के फादर होते हैं बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जब तक मैं खुश हूँ तब तक तुम अच्छी हो, लेकिन अगर मैं जैसे ही दुखी होऊंगा तुम अपने ऊपर से कंट्रोल खो दोगी और उन सबको मार दोगी। इसके बाद जो लिंगलैंग्वेज के फादर होते हैं बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम इस लड़के को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो। साथ ही में वो बोलते हैं कि हमें कहीं पर चलना है और हम दोनों को उस जगह पर साथ में चलना होगा। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है अपने फादर से बोलती है लेकिन फादर हम कहाँ पर जाने वाले हैं। जिसे सुनकर जो लिंगलैंगी फादर होते हैं बोलती हैं कि हम लोग गोली सिटी जाने वाले हैं। जिसे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह भी थोड़ा सा हैरान होता है। इसके बाद जो लिंगलैंगी के फादर होते हैं लिंगलैंगी से बोलते हैं कि उन लोगों ने कंप्लेंट बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर दी और मैंने उन्हें पूरी रात सर्च किया फिर भी उन्होंने वो मुझे नहीं मिले। और साथ ही में चैंग सिंह ने मुझे ईमेल किया कि मैं वापस आ जाऊँ, और साथ ही में वहाँ पर जो 7 एम्पायर से उनकी मीटिंग होने वाली है। जिसे सुनकर जो लिंगलैंगी होती है वो बोलती है कि क्या वहाँ पर आपका जाना ठीक रहेगा। तो लिंगलैंगी के फादर बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं अपने बारे में बताते हुए बोलते हैं कि जो एम्परर चांगसिंग और मैं हम लोग साथ में बड़े हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं और बाहर की अफवाहों से हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं बोलते हैं कि लिंग लैंग्यू तुम तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ से 5 दिन में निकलने वाले हैं। जिसे सुनकर जो लिंग लैंग्यू होती है वो भी हाँ में नॉट कर देती है। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू के फादर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही लिंग लैंग्यू के फादर जाते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर वांगजे लिंग लैंग्यू से पूछता है कि लिंग लैंग्यू क्या ये जो हमारे बीच रिलेशनशिप ये सिर्फ एक एग्रीड रिलेशनशिप है ना। जिसे सुनकर लिंग लैंग्यू बोलती कि हाँ, क्या तुम फिर से इंसान नहीं बनना चाहते और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ नहीं बिताना चाहते हो। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू होती है वह हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है लगता है कि तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू होती है वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए 3 दिन का समय दे रहा हूँ, 3 दिन तक सोचो और मुझे अपना आंसर दो। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लिंग लैंग्वेज को जाते हुए मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह की लड़की है, और फिर वो साथ ही में बोलता है कि मैं फिर से भूल गया कि आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और साथ ही मैं अपनी पावर्स के बारे में भी उससे पूछना भूल गया कि आखिर मैं इनका क्या करूँगा और कैसे यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी जो उसका फ़ोन होता है वो रिंग करने लगता है। और जैसे ही उधर हमारा मेन कैरेक्टर फ़ोन को उठाता है तो उधर से आवाज़ आती है और वो कोई बोल रहा होता है कि मुझे बचा लो, और साथ में वो बोलता है कि साथ ही में विंचैंग को भी बचा लो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि विंचैंग कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ लिंग लैंग्यू के डिपेंडेंट्स बनने की कंपटीशन में आया था और वह सेकंड राउंड के दौरान ही बाहर चला गया था। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि वेंचांग को ढूंढ रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर जो डिपेंडेंस बिल्डिंग है वो खाली कहाँ है और आखिर उस डिपेंडेंस बिल्डिंग के जो गार्ड थे वो कहाँ पर गए। इसके बाद हमें वांगजे को दिखाया जाता है जो कि वेंचांग को ढूंढते ढूंढते उसके घर आ चुका होता है और खटखटाते हुए पूछता है कि प्रिंसिपल क्या वेंचांग घर पे है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे एहसास होता है कि दरवाज़ा पहले से ही खुला है और हमारा मेन कैरेक्टर फिर धीरे से दरवाजे को खोलने लगता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह अंदर जाता है और आवाज़ लगाता है कि कोई है, और इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर वेंचांग और प्रिंसिपल दोनों को घुराता है लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पूरे घर को छानने के बाद अपने मन में सोचता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और मुझे यहाँ पर किसी भी फाइट का साइंस भी नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी तरह की लड़ाई हुई है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों के नीचे से आवाज़ देखा आती तो हमें दिखाया जाता है यह एक फ़ोटो होती है जिस पर कि वेंचांग का सर्टिफिकेट होता है कि वह स्कूल का सबसे ज़्यादा ऑनरेबल स्टूडेंट है। साथ ही में वांगजे को यह भी एहसास हो जाता है कि ज़रूर उन दोनों के साथ कुछ ना कुछ हो गया है, और इस बात से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर वांगजे कंप्लेन करने के लिए आया होता है, लेकिन जो पुलिस वाला होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के केस को लिखने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे खेद है लेकिन मैं तुम्हारे केस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिसे सुनकर जो हमारा वांगजे होता है वो बोलता है कि आखिर आप इस केस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पुलिस वाले से बोलता है कि जैसे कि मैंने बताया कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया था और उसने मुझे बताया कि वो और उसके फादर एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और वो इस समय लापता हैं। इसके बाद जो पुलिस वाला होता है वो वांगे से बोलता है कि तुमने बताया कि वो केवल अभी कुछ ही समय से गायब हैं, तो एडल्ट का कुछ समय के लिए गायब होना तो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद वो जो पुलिस वाला होता है वो वांगजी से बोलता है कि अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और तुम्हें एक स्टूडेंट के तौर पर अभी के लिए भी अपने बिस्तर पर होना चाहिए, और अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। जिसे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनसे बोलता है कि आप तो यहाँ पर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम आपको उसके घर जाकर जांच तो करनी चाहिए या फिर इस फ़ोन नंबर की तो जांच करनी ही चाहिए। और वह बोलता है आप तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप तो ये नहीं भूलना चाहिए कि आप यहाँ पर जनता के लिए पुलिस बने हैं। और इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला होता है बोलता है कि जनता के लिए पुलिस, कहीं तुम किसी गलत फहमी में तो नहीं, हम केवल ब्लड क्लैन मेंबर्स के लिए ही पुलिस हैं। और तुम्हें किसने कह दिया कि हम तुम जैसे आम नागरिकों के लिए को सर्व करेंगे। और अब चलो हमें इस केस को संभालने दो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर किसी ब्लड क्लैन के मेंबर की रिपोर्ट लिखाने आए तो तुम्हें यहाँ से तुरंत चला जाना चाहिए। अब ये मत पूछना कि क्यों, तुम्हें समझ गए गए होगे।
इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वांगजे होता है उस पुलिस वाले के ऊपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस पुलिस वाले के पास एक लड़की आती है जो कि उसे बताती है कि बोलती है कि डायरेक्टर एक बार आपको इस बच्चे की आइडेंटिटी चेक कर लेनी चाहिए कि आखिर ये कौन है। अभी अभी रिपोर्टर्स ने बताया है कि ये मिस लिंग लैंग्यू का नया डिपेंडेंस है। जिसे सुनकर वो जो पुलिस वाला होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह हकलाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने इस चीज़ को बताने में इतनी ज़्यादा देर क्यों कर दी। फिर हमें उस डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपने टोन को बदलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता था कि आखिर आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, और अगर आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो मेरे छोटे से और हम्बल हाउस में बैठिए और मेरे डायरेक्टर सीट पर तुरंत बैठ जाइए। जिसे सुनकर तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी हैरान होता है और इसे इस तरह करता देखकर मन मन में सोचता है कि आखिर इसका बोलने का तरीका इतना जल्दी बदल कैसे गया। और हमें उस डायरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने और उसकी इस तरह को हरकतें करते देखकर जो वांगजी होता है चिल्लाते हुए बोलता है बकवास मत करो, जहाँ पर मैंने पुलिस भेजने के लिए भेजा है जल्दी पे वहाँ पे वो दे। जिसे सुनकर वो डायरेक्टर बोलता है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जिस प्रिंसिपल के बारे में मेंशन किया है मैं खुद टीम को लीड करूँगा और वहाँ पर जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो लड़की होती है और फिर से डायरेक्टर को कुछ बोलने की कोशिश करती है और वह डायरेक्टर को तुरंत कुछ बता देती है। जिसे सुनकर जो डायरेक्टर होता है वह शांत हो जाता है। इसके बाद जो वो पुलिस वाला होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर वांगजी से बोलता है कि हमें आप इसमें मत घिटीजिए, यह ब्लड क्लैन का जो है इंटरनल मामला है, हम इसमें बिल्कुल भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। और वह साथ ही में पुलिस वाला हमारे मेन कैरेक्टर वांगजी से बोलता है कि कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए, हमारे इस छोटे से पुलिस स्टेशन को आप अपने मैटर में मत घसीटिए। जिसे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस तरह के इंटरनल मैटर की बात कर रहे हो, और क्या तुम्हें प्रिंसिपल और वेंचांग के परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसे सुनकर जो वो पुलिस वाला होता है वो बोलता है कि तभी वो जो पुलिस वाला होता है वो बोलता है कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं, क्योंकि शहर की जितनी भी ब्लड क्लैन मेंबर्स की फैमिलीज़ हैं उन्होंने अपने बच्चों को लिंगलैंगियों के डिपेंडेंट सेलेक्शन में भेजा था। तो आखिर हम किसी एक ऐसे इंसान के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं कि वो इस समय कहाँ पर है। उस बंदे की इतना कहते ही हमारा एपिसोड होता है वह ख़त्म हो जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो वांगजी होता है वो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की कंप्लेंट लिखने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम आपके ब्लड क्लैन के इंटरनल मैटर में नहीं आ सकते हैं। जिसे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। इसके बाद जो वांगजी होता है अपने फादर को कॉल लगाता है और यह पूछने के लिए कि क्या उसके फादर भी तो नहीं किडनैप हो गए हैं। जिससे उसे पता चलता है कि उसके जो फादर है पूरी तरीके से ठीक है, और उसके फादर बोल रहे होते हैं कि आखिर आखिर तुम आधी रात को फ़ोन लगाकर परेशान क्यों कर रहे हो। जिसे सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर के सांस में सांस आती है और बोलता है यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप अभी भी ठीक हैं। इसके बाद जो उसके फादर होते हैं उसे और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे आश्रित बनने के कारण आजकल मुझे नींद नहीं आ रही है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फ़ोन को रखने के बाद अपने मन में सोचता है अच्छी बात है कि मेरे पिताजी ठीक हैं, लेकिन उन्होंने मेरे परिवार पर हमला करने की बजाय आखिर वंचांग के परिवार पर हमला क्यों किया। यहाँ पे जो वांगजी होता है वो इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर बटलर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है यहाँ पे तो ऑफ कोर्स बात है कि तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए तुम्हारी जो फैमिली है उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और बोलता है कि बटलर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि जो लिंग लैंगी होती है उसका एक बटलर होता है। जिससे इसके बाद जो बटलर होता है वो बोलता है कि जब भी कोई डिपेंडेंस बनता है तो जो बड़ी फैमिलीज़ होती हैं वह उसके फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि वो उस डिपेंडेंस को कंट्रोल कर सकें। और इसके बाद जो बटलर होता है बोलता है कि जो वेंचांग वो किस इससे केवल अफेक्टेड हुआ और उन्होंने आपके फैमिली पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारी जो फैमिली है, हमारा जो ब्लड क्लैन है वो सीक्रेटली आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए उन्होंने आप पे डायरेक्टली हमला नहीं किया। तभी जिसे सुनकर जो वांगजे होता है वो बटलर से बोलता है क्या क्यों डिपेंडेंस बनना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस चीज़ को सुनकर जो बटलर होता है बोलता है ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं वह ये चाहती हैं कि उनका परिवार में से कोई ना कोई प्योर ब्लड क्लैन का डिपेंडेंस बने, लेकिन तुमने एक वर्ड बोलकर उन सभी को नकार दिया। एक तरह से तुमने उनकी सीधे सीधे बेइज्जती कर दी है, और अगर सच में देखा जाए तो तुम हेट के पात्र तो हो, इसीलिए तुमसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुमसे इस समय पर नफ़रत करने लगे हैं।
इसके बाद जो वांगजी होता है वो बटलर से बोलता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर इस समय पर वेनचांग और उसके फादर को कहाँ पर रखा गया है। इसके बाद जो बटलर होता है हमारे मेन कैरेक्टर को वांगजी को बताता है कि जो वेनचांग और उसके फादर को वुज़ेंग से स्ट्रीट के नंबर 18 से उठाया गया है और हमारे लोग पहले ही उन पर नज़र रखने के लिए उनके पीछे लग चुके हैं। इसके बाद जो बटलर होता है वो वांगजी से बोलता है कि अगर आप हमें अभी ऑर्डर देते तो हम उनकी पूरी की पूरी फैमिली को, इंटायर फैमिली को अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी जो बटलर होता है वांगजी से बोलता है जो आइडेंटिटी होती है वो हमें ऐसी पावर्स देती है, भले ही आपको उसकी ज़रूरत हो या फिर ना हो, लेकिन अगर आप एक बार उस आइडेंटिटी को पा जाते हैं तो वह आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और शार्पेस्ट वेपन्स में से एक होती है। इसके बाद दिखाया जाता है जैसे ही बटलर ये बोलते हैं तुम्हारे मेन कैरेक्टर के आसपास बहुत खतरनाक रेड कलर का ऑरा आने लगता है और बटलर बोलते हैं कि अब आप बताइए कि आखिर आप क्या करने वाले हैं। जिससे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कि अब हम उन लोगों को बचाने वाले हैं जिन्हें उन्होंने किडनैप किया है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में चीयर्स कर रहे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या उसके वापस आने का कोई भी तरीका नहीं है। जिसे सुनकर जो उसका फादर होता है वो बोलता है कि अभी अभी मुझे न्यूज़ मिली है कि जो एम्परर है उन्होंने क्यू को कैपिटल जाने का आदेश दिया है, और वह इतना कहकर हंसने लगता है। इसके बाद वो जो बंदा होता है बोलता है कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसने उस बंदे की हवेली को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और इसके बाद वो बंदा बोलता है कि सबसे ज़्यादा अनोइंग बात तो ये है कि उस लिंग लैंग्यू ने अपने डिपेंडेंस के तौर पर एक कॉमनर की फैमिली को चूज किया है। यह तो हमारी कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा वेस्टेड है, और उसने ऐसा कर कर हमारी ब्लड क्लैन के ऊपर एक थप्पड़ मारा है। और साथ ही में वो बोलता है कि मैंने सुना है उसकी जो फैमिली वह एक हेयर ड्रेसर की फैमिली, आखिर उस हेयर ड्रेसर की फैमिली जैसी कोई फैमिली इतना टॉप तक राइज कैसे कर सकती है। और आखिर जो हमारी फैमिली है उस जैसे छोटे से लड़के की फैमिली से आखिर कंपेयर क्यों नहीं कर सकती है। जिसे सुनकर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मास्टर जी आपको इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, उसका दोस्त भी उस सिलेक्शन में गया था और उसे हमने पकड़ लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो फिंचांग के फादर होते हैं यानी कि प्रिंसिपल होते हैं वो पीछे पड़े हुए होते हैं और उन्हें दो बंदे मार रहे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती है बोलती है कि तुम्हें इन्हें केयरफुल होकर मारना है, तुम्हें इन्हें डायरेक्टली नहीं मारना है और इसे तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना होगा। जिसे सुनकर उसके दोनों बंदे होते हैं हाँ में नॉड कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो बुढ़ा होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जो लड़की होती है कि बोलती है कि गुरुजी आपको यहाँ से, मास्टर आपको यहाँ से जाना चाहिए और आप अपने रेस्ट करें। और वह रेस्ट वो बोलती है कि आप कल ज़रूर आइएगा, हम आपके लिए एक सरप्राइज़ मील तैयार करके रखेंगे। और जैसे ही वो बंदा वहाँ से जाने वाला होता है तो उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा भयानक लेवल का प्रेशर का एहसास होता है, और वहाँ पर वो दोनों इस तरह के प्रेशर को सेंस करके बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और वो दोनों बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और इस प्रेजेंस को सेंस करने के बाद वो जो लड़की होती है उस बंदे से बोलती है कि मास्टर मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद हमें वांगजे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर स्काई में आ चुका होता है और उसके साथ वो बटलर भी होता है और भी कुछ लोग होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वांगजे, वो अपनी वैम्पायर लॉर्ड की फॉर्म में आया होता है और उसके आसपास से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रेशर और ऑरा निकल रहा होता है। और तभी वो जो लड़की होती है अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर हमें लगता है कोई तुम्हें बाहर बुला रहा है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें उसी बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सर्वेंट भागते हुए आता है और बोलता है कि कोई तो है जो को आपको बुला रहा है। तभी जो उसका मास्टर होता है वो बोलता है कि आखिर किस की हिम्मत हुई जो कि मेरे ही घर पर आकर मुझे ही धमकी देने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो बटलर होता है वो अपने कुछ लोगों के साथ अपने पावर को रिलीज़ कर रहा होता है, और वो इस समय आसमान में अपने बैट विंग्स निकाल कर खड़े हुए होते हैं और अपनी अप्रेसिव पावर का प्रेशर रिलीज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कि बटलर होता है वो अपनी टीम के साथ नीचे आ जाता है, जिसे देखकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरे पास मत आओ। और साथ ही में जो वांगजे होता है वह भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है। इस इसके बाद वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि फ्रेंड ऑफ काउंट की हुई फैमिली, आखिर हम लोग इस झगड़े को इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों रहे हैं। यह तो बस डिपेंडेंस को लेकर एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है, और वैसे भी आपने मेरे घर को तोड़ दिया है और हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया है, तो अब आपको यहाँ पर रुक जाना चाहिए। हमने तो बस आपकी रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल को अपने घर पर चाय पीने के लिए बुलाया था, आपको इस चीज़ को इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर किसी को बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं।
और यहाँ पर वैसे भी सभी लोग अभी ठीक हैं। इसके बाद हमें उन्हीं दोनों को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल को पकड़ कर बैठे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती है बोलती है कि लेकिन अगर आप हमारे और भी ज़्यादा करीब आते हैं तो हम और भी ज़्यादा डर जाएंगे और हम डर के मारे कुछ भी कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो जो मास्टर हो उसका हाथ प्रिंसिपल के गले पे होता है। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं और यहाँ पर खांस रहे होते हैं। और प्रिंसिपल की ये हालत देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वांगजे होता है वो प्रिंसिपल का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जो उसका बटलर होता है वो बोलता है कि मास्टर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्सन की जो वाइटैलिटी है वो पहले ही बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। ये बंदा और भी ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता, ये बंदा कल तक ज़रूर मारा जाएगा। इसके बाद वो जो लड़की होती है चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोग मेरे पास मत आओ, मेरी जो फैमिली है वह जनरल तियानवेई की ब्लड रिलेटेड फैमिली है और वो जो जनरल तियानवेई हैं वो एम्परर के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट हैं। और हमारी फैमिली की जो जनरेशन है वह लगभग 200 ईयर्स की है। और वो बोलती है कि मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहूँगी, तुम बस एक डिपेंडेंट है और तुम यहाँ पे काउंट क्यू और लिंग लैंग्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। और साथ ही में वो लड़की बोलती है कि अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ भी करते तो तुम यहाँ पे सब एम्परर को ऑफेंड कर दोगे। इसके बाद वो जो लड़की होती है बटलर चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारा नाम आर है और तुम एक हाफ ब्लडेड पर्सन हो, और आखिर तुम एक नए डिपेंडेंस को कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें कमांड दे। और इस चीज़ को सुनकर तो बटलर को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी पावर्स को धीरे धीरे रिलीज करने लगता है, और उसके जो साथी होते हैं वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। और साथ ही में जो लड़की होती है बोलती है कि जाओ, तुम्हें पहले लॉर्ड क्यू और लिंग लैंग्यू की ये चीज़ें बतानी चाहिए, तभी है तुम हम हमारे ऊपर कोई एक्शन ले सकते हो, नहीं तुम ऐसे हमारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। उस लड़की की ये बात सुनकर जो बटलर होता है बोलता है कि यहाँ पर इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर हमारे मास्टर नहीं है, तो इसीलिए जितने भी मैटर्स होंगे उसे लॉर्ड वांगजे ही हैंडल करेंगे। और तुम्हारी सिचुएशन को देखकर इस समय पर ऐसा लग रहा है कि तुम उनसे केवल भीख मांग सकती हो कि वो तुम्हारी यहाँ पर ज़िंदगी को छोड़ दें, और तुम केवल यहीं पर यही आशा कर सकती हो कि जो ये छोटा सा डिपेंडेंस ये तुम्हें यहाँ पर छोड़ दे। उसकी ये बात सुनकर वो लड़की हैरान होती है, लेकिन हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि झुक कर हमारे मेन कैरेक्टर वांगजे से माफ़ी मांगने लगता है और बार बार माफ़ी की भीख मांग रहा होता है ताकि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ज़िंदगी को यहाँ पर छोड़ दे। और इधर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर को इस तरह भीख मांगते देखकर हैरान होती है और बोलती है कि मास्टर आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, आप एक डिपेंडेंट के सामने कैसे झुक सकते हो, हमारा परिवार उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जिसे सुनकर उसका मास्टर गुस्सा हो जाता है और उसे एक थप्पड़ लगा देता है, जिससे वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। और वह उसे मारते हुए बोलता है कि हमारी फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाली है और अभी भी तो तुझे हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट की पड़ी हुई है। और वह मारते हुए बोलता है कि अब तू हमारे घर में नहीं रह सकती, तू यहाँ से निकल जा। इसके बाद वो जो पर्सन होता है हमारे मेन कैरेक्टर वांगजे के सामने नील डाउन होते हुए बोलता है कि मैं किसी भी बिना शर्त के इस बूढ़े आदमी और उसके बेटे को छोड़ दूंगा, और मैंने सुना है कि आपने और इस बच्चे ने साथ में लिंग लैंग्यू के डिपेंडेंस सिलेक्शन में भाग लिया था और आपने उसकी हर समय मदद की थी, क्या आप और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर वो हमारे मेन कैरेक्टर को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है। इसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि चलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ जहाँ पे आपका दोस्त है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है बोलता है ठीक है मैं आप चलता हूँ, लेकिन अगर वांगजी मुझे वहाँ पर जिंदा नहीं मिला तो मैं भी तो तुम्हें वहीं पर मार दूंगा। जिसे सुनकर बूढ़ा आदमी बोलता है कि ठीक है मैं आपको वहाँ पर ज़रूर ले चलूँगा। इसके बाद वो जो बंदा होता है वह उन्हें वहाँ पर ले जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि वो अभी भी जिंदा है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग चलते हुए एक दरवाजे के सामने आ जाते हैं जहाँ पे बूढ़ा आदमी वांगजे से बोलता है कि इसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो वांगजे से बोलता है केवल मैं ही हूँ जो इस बेसमेंट के दरवाजे को खोल सकता हूँ, और अब आप जल्द ही अपने दोस्त से मिल सकेंगे। और वह बोलता है कि जो आपका जो दोस्त है वो इस दरवाजे के पीछे है। उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपनी आई को इंसर्ट करके उस दरवाजे को खोल देता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा पूरी तरीके से खुल जाता है तो वह ओल्ड मैन हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अब आप अंदर जा सकते हैं, और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वांगजी को दिखाया जाता है जैसे कि वो ओल्ड मैन लेकर वांगजी के पास आ चुका होता है और वो एक गेट को खोलते हुए बोलता है कि अब हम लोग आ चुके हैं, जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सच में। तो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर आपका दोस्त है। और जैसे ही गेट खुलता है तो हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज़ को देखकर चौंक जाता है और हमें विंचांग को दिखाया जाता है जो कि एक ताबूत में एक स्टैंड में खड़ा होता है। और जैसे ही वांगजी की नज़र विंचांग पे पड़ती है तो वह विंचांग को पुकारते हुए तुरंत ही अंदर चला जाता है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आता है तो हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि एक बटन को दाब देता है, जिसके कारण जो उसको गेट होता है फिर से क्लोज हो जाता है। और इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाहर पे जो बटलर के साथ आए हुए लोग होते हैं वो इस बात से थोड़ा सा हैरान होते हैं और वह गेट को बंद होने पर खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये जो डोर है ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। तभी दूसरा बोलता है कि मेरे लॉर्ड ये जो डोर है ये किसी तरह के एलॉय से बना हुआ है जिसे तोड़ने में हमें टाइम लग सकता है और इस समय जो वांगजे है वो किसी तरीके के डेंजर में हो सकता है। और उन लोगों की इस तरह की बातें सुनकर जो बटलर होता है वो अपने किसी एक बंदे से बोलता है कि ये जो मैसेज है ये लिंग लैंग्वेज को ट्रांसफ़र कर दो। इसके बाद जो बटलर होता है वो दरवाजे के पास जाते हुए अपने मन में सोचता है इस बार जो वांगजी का सामना है वह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ब्लड क्लैन के मेंबर से हुआ है और इसने 3rd लेवल तक कल्टीवेट कर लिया है और इस बंद जगह में बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि इतना सब सोचने के बाद एक हल्की सी मुस्कान देता है और अपने मन में बोलता है कि लगता है कि वह मरने वाला है और साथ ही में सोच रहा होता है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग थोड़ी सी अजीब लग रही है जैसे अंदर और भी कुछ हो सकता है। इसके बाद हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए और वाइन को पोर करते हुए हमारे वांगजे से बोलता है कि ये जो डोर है ये सुपर एलॉय से बना हुआ है और इसकी जो कीमत है वो 20,000 पाउंड है। यहाँ तक कि अगर क्यू भी इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे कुछ समय लग जाएगा इस डोर को तोड़ने में। इसके बाद वो ओल्ड मैन वांगजे से बोलता है लेकिन जब भी मैं कुछ करता हूँ तो मुझे सरप्राइजेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए ये मेरा तुम्हारे लिए पहला सरप्राइज है। और उसकी इस तरह की बातें सुनकर जो वांगजे होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और भागते हुए वो पिंचांग के पास चला जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। और उसके लगातार बुलाने पर भी जब वेंचांग नहीं जागता है तो हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि थोड़ा हैरान दिखाई दे रहा होता है। और फिर ओल्ड मैन बोलता है कि यह मेरा तुम्हारे लिए दूसरा सरप्राइज़ है और क्या ये तुम्हें पसंद आया। और फिर वो बोलता है मेरा प्लान तो ये था कि मैं कल उस ओल्ड मैन को उसके चेहरे के सामने उसके बेटे को दिखाऊंगा कि अब वो मेरा डिपेंडेंस बन गया है और उसका यूज करते हुए मैं उसी को मार दूंगा। और इतना सब बताने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वह हंसने लगता है और वह बोलता है कि वैसे ये चीज़ें देखने में बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होंगी। इसके बाद जो ओल्ड मैन होता है वो उससे बोलता है कि वैसे मेरा प्लान तुम्हारे कारण पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन अब भी मेरे प्लान में थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं, ज़रा तुम अपने एक्सप्रेशन को देखो, तुम्हारा एक्सप्रेशन कितना ज़्यादा अगली दिखाई दे रहा है। और इतना कहकर वो हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि असली काम तो अब शुरू होने वाला है। इसके बाद वो चुटकी बजाता है और बोलता है कि अब जागो तुम मेरे डिपेंडेंस। और वह बोलता है कि अपने सबसे ज़्यादा एडमायरर पर्सन के लिए अब तुम्हें अपने सरप्राइज़ को दिखाना होगा। इधर हमें दिखाया जाता है जैसे वो बोलता है तो हमें विंचांग को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को खोल लेता है और खोलते हुए वांगजे से बोलता है कि और साथ ही में वो जो ओल्ड मैन होता है वो ये भी बोलता है कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर उस लड़की लिंग लैंगियो के डिपेंडेंस और मेरे डिपेंडेंस में आखिर कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। और इस ओल्ड मैन के इतना कहते हैं जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें और कृपा करके आप लोग पूरी वीडियो देखा करो। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो मेरी वॉचिंग टाइम नहीं कंप्लीट होती है और अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आखिरकार मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे होगा। इसीलिए आप लोग कृपा करके पूरी वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने विंचांग को देखा था जो कि होश में आ चुका होता है और इस एपिसोड में हमें विंचांग को दिखाया जाता है जो कि होश में आते ही वांगजे के ऊपर अटैक थ्रो कर देता है जिसे जो हमारा वे मेन कैरेक्टर वांगजे होता है डॉज कर लेता है। लेकिन अभी भी जो हमारा मेन कैरेक्टर वांगजे होता है उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है तभी हमें विंचांग को दिखाया जाता है जिसका कि एक अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के शोल्डर पर लैंड कर जाता है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा घायल हो जाता है। इसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो वांगजे से बोलता है कि अब तुम्हारा ये सब करना बेकार है क्योंकि अब वो मेरा डिपेंडेंस बन चुका है और अब वो मेरे एक
पपेट की तरह है, जो कि मेरी हर बात मानेगा और मुझे कभी भी बिट्रे नहीं करेगा, और उसके पास उसकी कोई सेल्फ विल नहीं है जो कि वो तुम्हारी बातों का जवाब देगा। और इसके बाद वो वेन्चांग से बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने जल्दी से अपने टारगेट को ख़त्म करना होगा। और हमें वेन्चांग को दिखाया जाता है जो कि फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और हमें वांग जियो दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त को इस तरह अटैक करते देखकर उसके पहले की बातें कुछ याद आती हैं, जहाँ पे जो वेन्चांग होता है वो बहुत ज़्यादा खुशमिजाज और अच्छा इंसान होता है। और अब उसे इस तरह अटैक करते देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बहुत ही ज़्यादा दुखी और गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद वांगजी गुस्से में बोलता है कि तुम कमीने लोग हमेशा अपनी लिमिट्स को तोड़ते रहते हो, और तुम इस वर्ल्ड के सबसे बड़े कचरा है लाला थे तुम लोगों के, तुम इस तरह की ट्रिक्स का यूज करते हो। और इस समय जो वांगजे होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद जो ओल्ड मैन होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो, अब बेकार की बातें बंद करो, और तुम्हें ये चीज़ रिकॉग्नाइज होनी चाहिए कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा हम्बल और लोली बींग्स होते हैं। और हमारे लिए तुम्हारे जैसे लोगों को खाया और खेला जाना ऐसा है जैसे कि तुम किसी दूसरे जानवर को खाते हो और उसे अपना पेट भरते हो, वैसे ही तुम हमारे लिए हो, और यह नेचुरली है। और उसके बाद वो ओल्ड मैन हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि अब तो तुम एक डिपेंडेंस भी बन चुके हो, और यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छी डेस्टिनेशन होगी, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी ब्लड क्लैन का मेंबर नीचा नहीं दिखा सकता है। साथ ही में वो ओल्ड मैन ये भी बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी देता हूँ तो मुझे कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि तुम आखिरकार एक डिपेंडेंसी हो। और इसके बाद में वेन्चांग का सर ले जाके क्यू को दे दे दूंगा, और इसके बारे में सब लोग भूल जाएंगे। और रही बात लिंग लैंग्यू का, तो जो क्यू है वो केवल अपने बेटी द्वारा पाले हुए कुत्ते के लिए मेरे पास लड़ने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि वेन्चांग से बोलता है कि वेन्चांग अब तुम्हें उस ट्रिक का यूज़ करना चाहिए। तभी जो वेन्चांग को दिखाया जाता है जो कि अपने ही पंजे को अपने ही सीने में गड़ा लेता है। और इसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं हालांकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन यह तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है। और इधर वांगजी को दिखाया जाता है जो कि उसे इस तरह करता करता देखकर हैरान होता है, और हमें इस स्किल का नाम बताया जाता है जिसका कि नाम से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लड लस्ट बज़र्क होता है। और इसके बाद हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि इस स्किल को यूज़ करने से जो यूज करेगा उसकी जो एबिलिटी होगी वो 300% तक बढ़ जाएगी। और इधर हमें वेन्चांग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में वांगजी के ऊपर अटैक कर देता है। और जो ओल्ड मैन होता है बोलता है कि यह एक पावरफुल ब्रेस्ट है और यह 1 मिनट तक चलेगा, और वह वेन्चांग से बोलता है कि इसके ऊपर जल्दी से अटैक करो और इसे सांस लेने का भी मौका ना दो, जिसे जिसे सुनकर जो वेन्चांग होता है वो हाँ में नॉड कर देता है। और इसके बाद हमें विंचांग को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्ट आता है और हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे काट लेता है, जिसके कारण हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि इस तरह देखकर जो ओल्ड मैन होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि तूने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, तो देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा था। इसके बाद हमें विंचांग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर वांजू को काटने के बाद हमें उसकी आंखों में दिखाया जाता है, जहाँ पे थोड़े थोड़े हमें आंसू दिखाए जाते हैं। इसके साथ ही में जो हमारा वांगजे होता है बोलता है कि चलो अब तुम रुक चुके हो, अब फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है पंचांग से बोलता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। और यहीं इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो के लिए वेट करें, और कृपा करके आप लोग पूरी वीडियो देखा करो। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वेन्चांग वांगजे होता है वेन्चांग को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सभी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद हमें वांगजे दिखाया जाता है जो कि अपने वैम्पायर टीथ को निकाल कर जो वांगजे होता है उस पर काट लेता है, और इस चीज़ को देख कर तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। इधर हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि कुछ कुछ देर बाद हंसते हुए बोलता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम मेरे ब्लड मार्क को हटा दोगे, यहाँ पर तुम भी कोई प्योर ब्लडेड नोवेल नहीं, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी ब्लड लाइन को सप्रेस करके अपने मार्क को इस डिपेंडेंस के ऊपर लगा सकते हो। और वह बोलता है कि अगर इस डिपेंडेंस मार्क को हटाना है तो यहाँ पर कोई तुम क्यू के अलावा कोई भी नहीं है जो कि मेरे डिपेंडेंस मार्क को हटाकर अपना डिपेंडेंट मार्क लगा सके। और इतना सब बोलने के बाद ओल्ड मैन और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर जो वेंचांग होते हैं अपने बज़र्क मोड में आने के बाद उसकी जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि वेंचांग की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि मैं इसके कोड तक को भी नहीं छू पा रहा, और वह मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ क्या करूँ। तभी उसे याद आता है कि वो अपनी पावर्स का यूज़ कर सकता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर वांगजे दिखाया जाता है जो कि अपने इनर स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसके सामने वही रेफ्रिजरेटर होता है। इसके बाद हमें वांगजो दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके भी उस रेफ्रिजरेटर को खोल नहीं पा रहा हो, तो अपने मन में सोचता है मैं तो इसे खोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो आखिर मैं इसका यूज कैसे करूँगा। और वह मन में सोचता है अब यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस डिपेंडेंस स्पेस के अंदर लिंगलैंगियो भी आ जाती है और क्यूट सा फेस बनाते हुए वांगजे को देख रही होती है, जिसे देखकर जो हमारा वांगजे की आंखें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और वह लिंगलैंगियो से पूछता है कि लिंगलैंगियो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजे से बोलती है कि यह जो डिपेंडेंट स्पेस है यह एक निश्चित रेंज के अंदर अगर दोनों लोग चाहते हैं तो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लिंगलैंगी अपने मन में सोचती है कि इस तरह के स्पेस केवल तुम ही बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस तरीके के डिपेंडेंट स्पेस को क्रिएट कर सके। और वह मन में सोचती कि मैंने ये चीज़ें पहले भी कई सारे लोगों के सामने की हैं, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद वह अपने मन में सोचती है कि जो मास्टर का ये डिपेंडेंट स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है, और इस चीज़ को देखकर मैं बहुत ज़्यादा चकित हूँ, और साथ ही में मेरी जो सेंस करने की एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा दूर तक है। और वह बताती है कि जो नॉर्मल लोगों के डिपेंडेंट स्पेस होते हैं वो केवल 10 मीटर के होते हैं, लेकिन जो वांगजे का डिपेंडेंट स्पेस है इसकी तो लगता है कि कोई लिमिट नहीं है कि वह कितनी दूर तक हो सकता है। और यहाँ पे लिंगलैंगी के कहने के मतलब है कि केवल नॉर्मल लोग होते हैं उनका डिपेंडेंट स्पेस केवल वो 10 मीटर के रेंज के अंदर ही बात कर सकते हैं, लेकिन जो वांगजे का डिपेंडेंट स्पेस है इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वांगजे कितना ज़्यादा दूर है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो मन में सोचती है कि हालांकि ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा टेरिबल लगता है, लेकिन आखिर मेरे मास्टर से कैसे उम्मीद की जा सकती है, और इस तरह की चीज़ें तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद हैं। इसके बाद जो वांगजे होता है वो लिंगलैंगी से पूछता है कि लिंगलैंगी अभी की जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो तुम बताओ मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें लिंगलैंगी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा मुंह बना के बोलती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर किस देते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि आगे तुम्हें आगे क्या करना होगा। और उसकी इस तरह की बात सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर वांगजे होता है वो अजीब सा ही मुंह बना लेता है, जिसे देखकर जो लिंगलैंगी होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही, तुम गलत समझ रहे हो। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजे से बोलती है कि हालांकि इस रेफ्रिजरेटर को मैं भी नहीं खोल सकती क्योंकि ये तुम्हारी पावर से, लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि आखिर तुम इस स्थिति का सामना करते हुए इसी सिचुएशन से कैसे निकल सकती हो। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजे से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम जिस व्यक्ति को बचाना चाहते हो वो पहले से ही किसी और का डिपेंडेंस बन चुका है, तो मैं तुम्हें बताऊंगी आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजे से बोलती है कि उसे तुम पकड़ो और उसे तुम अपना खुद का डिपेंडेंस बना लो। और इस चीज़ को सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो बोलती है कि इसे तुम ह्यूमन से ट्रांसफॉर्म करके अपना खुद का डिपेंडेंस बना सकते हो, और इसे तुम एटलीस्ट कम से कम एक ग्रेट सेल्फ दे सकते हो या एक स्ट्रॉन्ग सोल दे सकते हो। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजे से बोलती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि आखिर इसे कैसे करना है, या तुम पर निर्भर करता है कि तुम ये चीज़ करोगे या फिर नहीं। और इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो मास्टर है उसे उन्हें ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर इसे मैं बचा लेती हूँ तो जो मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम्हें सक्सेस रेट की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक प्योर ब्लडेड हूँ और तुम मेरे डिपेंडेंट, इसीलिए कि तुम आसानी से किसी दूसरे को अपना डिपेंडेंट बना सकते हो, और तुम आसानी से मिक्स ब्लड को सप्रेस कर सकते हो। उसकी ये बात सुनकर जो वांगजे होता है अपने बोलता है, लेकिन मैं तभी जो लिंगलैंगी होती है मैं मन में सोचती है हालांकि पहले से ही ब्लड मार्क डिपेंडेंट्स को फिर से अपना डिपेंडेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे जो मास्टर हैं वो ऐसा बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो मास्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। और और ये चीज़ तो उनके लिए एक पीस ऑफ केक के बराबर है। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हैं, उसके कान में बोलती है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ये या तो उसे तुम अपना डिपेंडेंट बना लो या फिर उसे मार डालो, चॉइस तुम्हारी है। ये चीज़ सुनकर तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इस एपिसोड में हमें वेनचैंग को दिखाया जाता है जब उस वेनचैंग और उसके फादर को उस ओल्ड मैन ने किडनैप नहीं किया था। इस एपिसोड में हमें वेनचैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से बोलता है कि फादर मैं फिर घर वापस आ गया। फिर इसके बाद जो वेनचांग होता है अपने फादर को देखते हुए बोलता है कि फादर क्या आप फिर से कोरियोग्राफी कर रहे हो, तो जो उसके फादर हाँ में नॉट कर देते हैं। इसके बाद जो वेनचांग होता है वो बोलता है कि ठीक है फिर तो मैं पहले खाना बनाने जा रहा हूँ, और वह बोलता है कि आपकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसीलिए आपको ज़्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं कि वेनचांग तुम मेरी राइटिंग के बारे में तुम क्या सोचते हो। इसके बाद जो वेनचांग होता है अपने फादर की कोरियोग्राफी देखने के बाद बोलता है कि यह हर बार की तरह बहुत ज़्यादा अच्छी है, और फिर वो अपने फादर से बोलते हैं फादर कि आप हर बार एक ही शब्द लिख कर थक नहीं जाते हो, आपको यहाँ पर इन सब कोरियोग्राफी में आपको कुछ तो बदलाव करना चाहिए। जिसे सुनकर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं कि थका हुआ। और इसके बाद जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं कि तुम ट्राई थके होने की बात कर रहे हो, तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो हेवन अर्थ और ह्यूमन है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा डेंजर में, और तुम्हें हमेशा ह्यूमन की जो मेन मीनिंग है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और अपने फादर के मुंह से इस तरीके की बातें सुनकर जो वेनचांग होता है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया होता है। इसके बाद जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इन सभी चीज़ों को भूल जाओ, तुम्हें इनके बारे में ध्यान नहीं देना है। और वह बोलते हैं कि ठीक है मैं बर्तन धुल दूंगा। और उनकी ये बात सुनकर जो विंचांग होता है बोलता है कि फादर आप प्रिंसिपल हैं, आखिर मैं आपको बर्तन धुलने के लिए कैसे कह सकता हूँ। जिसे सुनकर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं कि तुम वही छोटे बच्चे हो जिसे कि मैंने पाला था। और उसके बाद वो विंचांग से बोलते हैं जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। इसके बाद उसके फादर जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें उसी एल्बम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो वेंचांग है उसे स्कूल का सबसे ज़्यादा ऑनरेबल स्टूडेंट का टाइटल मिला था। इसके बाद जो हमारा सीन होता है वह शिफ्ट हो जाता है और हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वेंचांग को काटे जा रहा होता है। और इस समय हमें वेंचांग की आंखें दिखाई जाती हैं जो कि धीरे धीरे लग रहा होता है कि अभी वो होश में आ रहा है। साथ ही में वेंचांग को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को याद करके रो रहा होता है। इसके बाद जो वेंचांग होता है वो जोर से चिल्लाता है जिसके कारण जो एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अनलिश होती है। और इस एनर्जी को देखकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की एनर्जी है। ये एनर्जी तो सच में बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। मैं इन्हें ज़्यादा देर तक इस एनर्जी को होल्ड नहीं करने दे सकता, नहीं तो ये मेरे प्लान को ख़राब कर देंगे। और हमें दिखाया जाता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं इस तरह की एनर्जी को देखने के बाद। और वह बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इन दोनों को यहाँ पर मारना पड़ेगा। इसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो तुरंत ही अपने बैट विंग्स निकाल कर जो वे वांगजे और वेंचांग है उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे वो उन्हें लगता है कि मार देता है तो उसे पता चलता है कि जो वेंचांग है वो हमारे मेन कैरेक्टर वांगजे को लेकर वहाँ से हट गया है, और उसे एहसास होता है कि वो अपने अटैक को चूक गया है। और वो जो ओल्ड मैन होता है वो इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इधर हमें विंचैंग को दिखाया जाता है जो कि वांगजी को एक तरफ लेटा देता है, और फिर वह उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है जिसे देखकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो हंसने लगता है। वो जो ओल्ड मैन होता है वो जोर जोर से हंसी रहा होता है, तभी उसे ऐसा एहसास होता है जो उसका जो ब्लड लाइन लिंक बॉन्ड है डिपेंडेंट के साथ वो टूट चुका है। और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसका जो डिपेंडेंट के साथ लिंक था वो टूट चुका है। और वह जोर जोर चिल्ला रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा बेकार है। इसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो वेंचांग से बोलता है कि भले ही अब तुम ब्लड लाइन बॉन्ड में बंधे नहीं हुए, लेकिन अभी भी तुम मेरे अपोनेंट नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम एक डिपेंडेंसी हो और बस तुम एक वीकलिंग हो, और मैं एक प्योर ब्लडेड नोबल हूँ जो कि एक नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ। तुम मेरा मुकाबला किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो। और इसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है इतना कहकर वेंचांग पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने जो अटैक किया उससे वेंचांग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद हमें वेंचांग को दिखाया जाता है जो कि हल्का सा मुस्कुराता है। इसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है उस पे जो वेंचांग होता है इतने सारे अटैक्स करता है और इतनी ज़्यादा स्पीड में करता है कि वो ओल्ड मैन ना उसे ब्लॉक कर पाता है और ना ही डॉज कर पाता है। इसके बाद हमें उस ओल्ड मैन की हालत दिखाई जाती है जिसकी जो हालत होती है बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है, और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि एक डिपेंडेंट ने उसे हरा दिया। और वह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि वह एक डिपेंडेंट से हार गया। इसके बाद जो वेंचांग होता है वांगजी के पास जाता है और उसे उठा लेता है। इसके बाद जो वेंचांग होता है अपने मन में सोचता है कि आखिर ह्यूमन होने का मेन अर्थ क्या है, और साथ ही में उसे अपने फादर की भी याद आ रही होती है।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आप लोग की कृपा करके पूरी वीडियो देखा करो। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा कम वीडियो देखो, जिससे कि मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं होता अच्छे से। इसीलिए आप कृपा करके पूरी वीडियो देखें। इस एपिसोड की शुरुआत में विंचैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने डिपेंडेंट स्पेस में होता है और वहाँ से बाहर की चीज़ों को देखते हुए बोलता है कि चलो ये चीज़ें कब से कम ख़त्म तो हुई। इसके बाद हमें विंचांग को दिखाया जाता है, जो कि वांगजे के पास आता है और उसे देख रहा होता है, जिसे देखकर जो वांगजे होता है अपने डिपेंडेंट स्पेस के अंदर से ही बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो ब्रो। इसके बाद जो वांगजी होता है अपने मन में सोचता है कि चलो कम से कम ये रुक तो गया, क्योंकि मैं उस समय केवल विंचांग को क्रेजी होते हुए देख सकता था। और वो अपने मन में बोलता है लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और वांगजे बोलता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। उसने उसको और उसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा इनविंसिबल, उसने केवल एक ही अटैक में अपने अपने अपोनेंट को मार दिया। इसके बाद जो वांगजे होता है लिंग लैंग्यू को तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ज़रूर लिंग लैंग्यू की ब्लड लाइन पावर के कारण हुआ है। और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लिंग लैंग्यू कितनी ज़्यादा हॉरिबल यानी कि भयानक औरत है। इधर हमें लिंग लैंग्यू दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए देख कर हंस रही होती है। इसके बाद हमें वेंचांग को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ी देर तक बैठा होता है। फिर वेंचांग जो होता है वो अपने ही शरीर पर कट लगाने लगता है, जिसे देखकर जो वांगजे होते हैं चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। जिसे देखकर जो लिंगलैंगी होती है वो बताती है कि ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रहा है। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजी को बताती है कि तुम्हारा जो दोस्त है अब वह जीना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी के लिए उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया है और अभी के लिए तुम अपनी बॉडी पर टेम्परेरी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारा जो डिपेंडेंस है वो अपने सेल्फ इंस्टिंक्ट से एक्ट करने वाला है। इसके बाद जो वांगजे होता है पूछता है कि आखिर इस समय वेंचांग की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंस्टिंक्ट क्या है। तो लिंगलैंगी बताती है कि वो यहाँ पर सुसाइड करना चाहता है, अब वो यहाँ पर जीना नहीं चाहता है। और यहाँ पर जो वांगजी होता है वेंचांग को चिल्लाते हुए रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें ज़िंदा रहना होगा क्या, क्योंकि अगर तुम ज़िंदा हो तो फिर भी तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है कि तुम कुछ कर सकते हो। और इतना कहकर जो हमारा वांगजी होता है वेंचांग को पकड़ कर रोकने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो वे वांगजी होता है वेंचांग को रोकने के चक्कर में जो वेंचांग होता है उसकी सोल को भी अपने डिपेंडेंट स्पेस में लेकर आ जाता है। जिसे देखकर जो लिंगलैंगी होती है बोलती है मास्टर ये चीज़ तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अधिक है कि आप एक दूसरे डिपेंडेंस को अपने इस डिपेंडेंट स्पेस में लेकर आ गए। और इसके बाद हमें वांगजे को दिखाया जाता है, जो कि विंचांग से बोलता है कि अभी पहले विंचांग पहले तुम रुको और मेरी बात को सुनो। और जैसे ही विंचांग की नज़र वांगजे को पड़ती है तो जो विंचांग होता है वो वांगजे से दूर हटते हुए उसके सामने नील डाउन कर लेता है। जिसे देखकर जो वांगजे होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर विंचांग करना क्या चाहता है। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है वो वांगजी को बताती है कि तुम्हारे साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन स्टेबलाइज होने के बाद उसका जो ओबीडियंस है उसने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, या कह सकते हैं कि इस समय आपके लिए वह आपका सबसे आज्ञाकारी सर्वेंट बन चुका है। और लिंगलैंगी उसे बोलती है कि अगर आप इसे यहाँ पर कुछ भी करने के लिए बोलेंगे तो वह इस चीज़ को माना बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और और लिंगलैंगी की ये बात सुनकर जो वांगजे होता है बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद जो वांगजे होता है लिंगलैंगी से पूछता है कि मेरे दोस्त को यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या इसे नॉर्मल करने का कोई तरीका नहीं है। और साथ ही में जो वांगे होता है बोलता है कि जैसे कि मैं तुम्हारा डिपेंडेंट होने के बावजूद ही नॉर्मल हो, तो क्या ये मेरी तरह नॉर्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मेरा डिपेंडेंस है। और साथ ही में जो वांजे होता है वो यहाँ पर लिंगलैंगियों का डिपेंडेंस बनने के लिए अब तैयार हो जाता है। इसके बाद जो वांगजे होता है फिर से लिंगलैंगियों से बोलता है कि मैं अभी भी वही हूँ, तो क्या ये मेरी तरह से नॉर्मल नहीं हो सकता है। जिस चीज़ को सुनकर जो लिंगलैंगी होती है वो उससे बोलती है कि फिर जो लिंगलैंगी होती है वो बोलती है कि तुम जैसे एक ह्यूमन मास्टर मेरी हार्ट बीट को और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ा देता है। इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है बोलती है कि इसके पूरे इमोशंस को फिर से वापस लाने के लिए तुम्हें मार्किंग थ्रो की ज़रूरत होगी, क्योंकि तुमने यहाँ पर इसे केवल काट का डिपेंडेंस बनाया है, पूरी तरीके से अभी तक तुमने इस पर कंट्रोल नहीं किया है। इसके बाद जो वांगजे होता है लिंगलैंगी की ये बात सुनकर एक क्यूट सा फेस बनाते हुए वो बोलता है कि आखिर ये मार्किंग थ्रो का मीन अर्थ क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो। तभी उसे कुछ समझ में आता है और वह जोर से चिल्लाते हुए समझाते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस तरह का मजाक कर रही हो।
इसके बाद जो लिंगलैंगी होती है हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम्हें इसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, और वेंचांग को दिखाया जाता है जो कि जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। और लिंगलैंगी की इस तरीके की बातें सुनकर जो वह वांगजे होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो डर भी रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वांगजे होता है उसने फ्रिज के डोर को पकड़ा होता है, जिसके कारण जो फ्रिज फ्रिज उसकी फ्रिज का डोर होता है वो धीरे से खुल जाता है, जिसे देखकर जो वांगजे होता है बोलता है कि इसका डोर तो खुल गया है अब। इसके बाद हमें उस डोर के अंदर ये चीज़ दिखाया जाता है जिसके कि उस फ्रिज के अंदर एक केवल एक आइस क्यूब रखा हुआ होता है, जिसे देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। और इसे देखकर जो वांगजे होता है बोलता है कि यह तो एक बर्फ़ का टुकड़ा है। इसके बाद जो तीनों होते हैं वो फ्रिज के पास जाते हैं, और उस बर्फ़ को टुकड़े को देखने के बाद जो वांगजे होता है बोलता है कि फ्रिज में एक बर्फ़ का टुकड़ा होना तो केवल एक आम सी बात है, जिस पर जो दोनों होते हैं हाँ में नॉट करते हैं। इसके बाद जैसे ही जो वांगजे होता है उस आइस के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, तो हमें दिखाया जाता है कि उस आइस के टुकड़े के अंदर से एक ज़बरदस्त पावर निकलती है, जो पावर जाकर डायरेक्ट जो विंचांग होता है उसके अंदर चली जाती है। और इस चीज़ को देखकर हमें दिखाया जाता है कि जो विंचांग होता है उसके फोरहेड पर एक किसी तरह का पैटर्न बन जाता है। इसके बाद जो वांगजे होता है विंचांग से बोलता है कि इसके बाद जो वांगजे होता है वो विंचांग से पूछता है कि आखिर तुम्हारे फोरहेड पर फ्लावर कलर का पैटर्न कैसा है। और पीछे हमें लिंगलैंग को दिखाया जाता है जो कि इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और उसका मुंह का फटा रह जाता है। और साथ ही में जो गुस्से में लिंगलैंगी होती है वो वहाँ से मुंह फुलाकर चला जाती है, जिसे देखकर जो वांगजे होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्यों चली गई। इसके बाद जो वांगजे होता है वो वेंचांग से पूछता है कि वेंचांग क्या तुम होश में आके, जिसे देखकर जो वांगजी वेंचांग होता है बोलता है कि वांगजे अच्छा तो तुम हो। और फिर वो रोते हुए बोलता है कि फिर जो वेंचांग होता है रोते हुए बोलता है कि मेरे फादर वहाँ। फिर जो वांगजी होता है उससे बताता है कि तुम्हारे जो फादर हैं वो इस समय बाहर हैं। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पे जो वेंचांग होता है वो अपने फादर के पास बैठकर रो रहा होता है। इसके बाद हमें वेंचांग को बाहर का दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को पकड़कर बार बार उनसे रोते हुए माफ़ी मांग रहा होता है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में वांगजू दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि प्रिंसिपल पहले ही मर चुके हैं और जो विंचांग है वो मेरा डिपेंडेंस बन गया है, और अब मुझे पता चल रहा है कि अब मैं इंसान नहीं रहा। इसके बाद हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ वांगजे के पास आता है और बोलता है कि मिस्टर वांगजे, हमने प्रिंसिपल की बॉडी को कलेक्ट कर कर सेमेट्री में ट्रांसपोर्ट कर दिया है। इसके बाद जो बटलर होता है वो बोलता है हालांकि लॉ के अकॉर्डिंग जिनके पास कोई भी पावर्स नहीं होती उन्हें इस सेमेट्री में दफनाने नहीं दिया जाता है, लेकिन आप लिंगलैंग के आश्रित इसीलिए आपको विशेष अनुमति दी गई है कि आप उनके अंतिम संस्कार को सेमेट्री में कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बटलर होता है बोलता है कि ये सभी जो बेनिफिट्स हैं वे एम्पायर की स्टेटस के साथ ही आपको दिए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजे होता है बोलता है कि मिस्टर आर जी, जिसे सुनकर जो बटलर होता है वो भी हाँ में नॉड कर देता है। इसके बाद जो हमारा वांगजे होता है बटलर से पूछता है कि मिस्टर आर, यहाँ पर जो कुछ भी या वो कोई इंसिडेंट नहीं था ना, मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये एक ट्रैप है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और वांगजे की ये बात सुनकर जो बटलर होता है वो हाँ में नॉड करता है और बोलता है लेकिन आप इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं मिस्टर वांगजे। इसके बाद हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि एक ईविल स्माइल देते हुए बोलता है कि मिस्टर वांगजे, आखिर आप यहाँ से इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? इतना वो बोल ही रहा होता है तभी उसे अचानक से दर्द होने लगता है और बोलता है कि आखिर ये चीज़ कैसे हो सकता है। इसके बाद जो बटलर होता है अपने मन में सोचता है यह तो असंभव, क्योंकि यह तो एरो ऑफ पनिशमेंट है और इस एरो का केवल मिस लिंग लैंगयू ही दूसरे को दे सकती हैं। और क्या ये इसलिए क्योंकि मैं उनके विल के अगेंस्ट जाकर मैंने ये काम किया था? लगता है ये उसी चीज़ की पनिशमेंट है। इसके बाद हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में डरते हुए सोचता है ये मिस लिंग लैंग्वेज के अंदर मैंने कई सालों तक उन्हें सर्व किया है। भले ही मैं उनका डिपेंडेंस से नहीं हूँ नहीं, लेकिन मैंने उन्हें बड़े होते हुए यानी कि ग्रो होते हुए देखा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझ पर अटैक कर रही हैं, वो भी एक डिपेंडेंट के लिए? इसके बाद जो बटलर होता है अपने मन में सोचता है यह तो एक स्मॉल मैटर था और मुझे नहीं लगा था कि मिस लिंग लैंगी उस लड़के के लिए इतना ज़्यादा बाइस्ड होंगी कि वो मेरे अगेंस्ट भी जाकर मुझ पर अटैक कर सकती हैं। इसके बाद जो बटलर होता है अपने मन में सोचता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस कमज़ोर इंसान का साथ दिया।
इसके बाद हमें लिंग लैंगी को दिखाया जाता है, जो कि हँसते हुए बोलती है कि यह बस एक छोटी-सी गलती थी और मेरे मास्टर को यहाँ पर कोई भी नहीं पागल बना सकता, चाहे वो यहाँ पर कोई भी हो। इसके बाद हमें सिमेट्री की जगह पे दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वांगजी होता है वेंचांग को कुछ बोलने की कोशिश करता है और बोलता है क्या मैं उन्हें वहाँ पर, जिसे सुनकर जो वेंचांग होता है बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे फादर को भी वहीं पर दफनाया जाए जहाँ पर उन राक्षसों को दफनाया जाता है। और जो विंचांग होता है अपने वांगजी से बोलता है कि मैं अपने फादर को अपने घर ले जाऊंगा, जिसे सुनकर जो वांगजी होता है वो भी हाँ में नोट करता है, बोलता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर चलता हूँ। इसके बाद हमें वेंचांग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वे वेंचांग और वांगजे दोनों आ चुके होते हैं। इसके बाद जो वेंचांग होता है बोलता है कि तुम यहाँ पर कहीं भी बैठ सकते हो। इसके बाद जो वेंचांग होता है वो भी हाँ में नॉट कर देता है। इसके बाद हमें वेंचांग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बोलते हैं और अपने फादर के बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वो अपने फादर के बारे में बताते हुए उसके हाथ काँप रहे होते हैं। और फिर जो वेंचांग होता है वो निराश होते हुए बोलता है कि अब तुम बताओ कि मुझे आखिर यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें वांगजू दिखाया जाता है जो कि रोते हुए बोलता है कि वेंचांग, अगर मैंने उस समय अपनी पावर्स को हाइड किया हुआ हुआ होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब चीज़ें मेरे कारण ही हुई हैं और ये चीज़ें जिस तरह से ख़त्म हुई वो चीज़ें इस तरह से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती हैं। ये यहाँ पर सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैंने अपने पावर्स को हाइड नहीं किया। और साथ ही में जो वांगजी होता है बोलता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर मैं एक मॉन्स्टर कब बन गया और मैंने ये चीज़ें तुम्हें कब दे दी। जिसे सुनकर जो वेंचांग होता है बोलता है मॉन्स्टर, अच्छा तो ये तुम्हारे कारण हुआ है। इसके बाद जो वेंचांग होता है बोलता है लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता और मेरे पास तुम्हारे लिए केवल ग्रेटिट्यूड के अलावा बिल्कुल भी और भी कुछ ही नहीं है। इसके बाद जो वेंचांग होता है वांगी से बोलता है कि तुम्हारा मुझे पावर्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अपने फादर का रिवेंज ले सकता हूँ। इसके बाद जो वेंचांग होता है वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर एक मॉन्स्टर हो तो मैं क्या हूँ। इसके बाद हमें वेंचांग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से अपने फादर के कॉलीग्राफी के पास जाते हुए बोलता है कि आखिर तुम ह्यूमन और हेवन और अर्थ के बारे में तुम क्या सोचते हो वांगजी। इसके बाद जो वेंचांग होता है वो वांगजी से पूछता है जब किसी नॉर्मल ह्यूमन और जेनेटिक ह्यूमंस के बीच में कंपेयर किया जाता है तो ये चीज़ क्या कोई नॉन ह्यूमन चीज़ नहीं होती है। इसके बाद जो वेंचांग होता है बोलता है कि जो वैम्पायर और डिपेंडेंस होते हैं वो इसलिए इसीलिए स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनके पास एक स्ट्रांग जेनेटिक ब्लड लाइन होती है। और वह जो वेंचांग होता है वो बोलता है कि क्या इन सभी चीज़ों के कारण जो हम इंसान है वो इंसान की जगह कुछ और बन जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हम सभी तो इंसान ही हैं ना। इसके बाद जो वेंचांग होता है बोलते हैं मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है और वो किस तरीके के दिखते हैं, लेकिन मैं बस इतना जानते हैं कि वे ऐसे इंसान हैं जो कि केवल ह्यूमन से इवॉल्व होकर उस तरीके के लोग बन गए हैं। और वो बोलता है कि मेरे डैड एक चीज़ क्या कहे बोलते थे कि जो ह्यूमंस हैं भले ही नॉन ह्यूमंस हो जाएं लेकिन जब तक उनके अंदर की ह्यूमैनिटी ज़िंदा है तब तक वो ह्यूमंस हैं। वांग और जो वेंचांग होता है बोलता है कि जब तक हमारे अंदर ह्यूमैनिटी जिंदा है तब तक हम ह्यूमन से, और ना ही तुम यहाँ पर मॉन्स्टर हो और ना ही मैं यहाँ पर मॉन्स्टर हूँ, हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं है। उसकी आवाज़ सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वह बोलता है कि मैंने इसके बारे में गहराई से सोचा, मैं पहले कमज़ोर था, मुझे नहीं पता था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और मेरे कोई सपने भी नहीं थे, लेकिन अब मैं ठीक से जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि अब तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकोगे। मैं सही कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखा जाए तो तुम मेरे यहाँ पर मास्टर भी हो। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग पूरा वीडियो देखा करो और आप लोग थोड़ी सी वीडियो को देखते हो।